स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ब्लड अर्थात रक्त के कार्यों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और क्लास 10th 11th 12th के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रक्त का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि है ऑक्सीजन का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो रक्त के द्वारा ही की जाती है। तो देखते हैं इसके अंदर आरबीसी की हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर एक अत्यंत अस्थायी जटिल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, फिर ये विभिन्न दैहिक ऊतकों तक पहुंचाई जाती है रक्त के द्वारा, तथा कोशिकाओं की विभिन्न ऑक्सीकारिक जैविक क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती है। यानी कोशिकाओं को जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रक्त के द्वारा भेजी जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है ये रक्त का, और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये माना जाता है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सेकंड काम जो है रक्त का। तो जिस प्रकार ऑक्सीजन का परिवहन रक्त करता है उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें दैहिक कोशिकाओं द्वारा CO2 का निर्माण उपापचयी अंत्य उत्पाद के रूप में होता है। यानी हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो CO2 का निर्माण करती है उत्पाद के रूप में, और CO2 को रक्त फेफड़ों तक निष्कासन के लिए संवहनित करता है। यानी रक्त जो है CO2 को फेफड़ों तक बाहर शरीर से बाहर भेजने के लिए लेके जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है रक्त का, CO2 को शरीर से बाहर पहुंचाना। पहला काम जो हमने पढ़ा था शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की पूर्ति। तीसरा काम है खाद्य पदार्थों का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखें आहार नाल से पचित भोजन, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें जो भोजन पच जाता है, ठीक है, अब वो रक्त में घुलित रूप में, तो जो वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। देह की विभिन्न अंगों व कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्ति, यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल भोजन को पचाती है वो रक्त में घुलित अवस्था में देह के विभिन्न अंगों व कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, संश्लेषण आदि आवश्यक कार्यों के लिए वितरित किया जाता है। तो यानी जो भी पचित भोजन है उसको हमारी बॉडी में सभी जगह पे रक्त के द्वारा जो है वितरित किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है। चौथा काम देखें दैनिक ताप का नियमन। तो ये सबसे देख सकते हैं आप, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको जो नियत बनाए रखने का काम जो है रक्त करता है। यानी शरीर का ताप समान बनाए रखने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। और ये आप लोग जान लें, ये बता दूं मैं आप लोगों को, हमारे शरीर का तापमान जो है हमेशा फिक्स रहता है, जिसका मान 310 केल्विन या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ज़रूर पूछा जाता है ये विभिन्न एग्जाम्स में। अब देखते हैं इसके बाद, तो ये आप ज़रूर याद रखें जो हमारी बॉडी का सामान्य तापमान है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आगे रोगों से बचाव। पांचवा कार्य है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। तो रक्त की बक्सी श्वेत को कणिकाएँ अर्थात फैगोसाइट्स, यानी हमारे रक्त के अंदर जो फैगोसाइट्स होती है वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है और उनका विनाश कर डालती है। यानी हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण कर उनको नष्ट कर देती है, और बाहर से शरीर में आए हानिकारक एवं रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य बाह्य प्रोटीन जिन्हें एंटीजन कहते हैं कि प्रभावी निष्कर्षण के लिए रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्य है रोगों से बचाव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, जो कि रक्त के द्वारा हमें मिलता है। तो इसके बाद देखें छठा काम जो है रक्त का हार्मोन्स का संवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, यानी हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं और विभिन्न जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का नियमन करने के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर रक्त परिवहन द्वारा पहुंचाए जाते हैं। यानी हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। यानी हार्मोनों को विभिन्न स्थानों तक भेजने का कार्य जो है ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है रक्त का, हार्मोन का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। तो ये आप लोगों को याद रखना है, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं।
ठीक है, और इनको सभी जगह भेजने का कार्य रक्त करता है। इसके बाद देखें एक बहुत ही ज़रूरी काम चोटों की मरम्मत, रिपेयर ऑफ इंजरी भी रक्त के द्वारा होती है। तो इसको समझें कि शरीर के विभिन्न भागों, जख्मों, चोट के भरने में श्वेत कणिकाएँ, तो जो हमारी WBC होती है वो ये काम करती है, यानी शरीर के विभिन्न भागों, चोटों, जख्मों आदि को भरने का कार्य WBC करती है। अब देखें श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात ल्यूकोसाइट्स, तो इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है WBC को। क्षतिग्रस्त दैहिक क्षेत्र की कोशिकाओं को आवश्यक वृद्धि के लिए प्रेरित करती है, यानी हमारी बॉडी की जो डैमेज सेल हो जाती है उनको वापस वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जो प्रेरित करती है वो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। तो ये भी रक्त का ही भाग है। अब देखें नेक्स्ट कार्य रक्त का थक्का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो ये भी रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से आता है। जब भी चोट अथवा घाव से बहते रक्त का विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा शीघ्रता से थक्का बन जाता है, यानी इसको यूँ समझें कि जब भी चोट या घाव होता है तो रक्त जो है थक्का बनाता है, तो जिससे रक्त का बहना रुक जाता है, यानी जो शीघ्रता से बहते हुए रक्त को रोक दिया जाता है, यानी जो बहते हुए रक्त को रोकने का कार्य भी रक्त करता है। ठीक है, थक्का बनने के कारण घाव को जल्दी भरने में भी उचित सहायता मिलती है। तो ये भी रक्त का एक इम्पोर्टेंट काम हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखें इसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनका संवहन, ट्रांसपोर्ट भी रक्त के द्वारा होता है। अब देखें उपापचय के फलस्वरूप निर्मित यूरिया एवं यूरिक अम्ल जैसे अंत्य उत्पादों को शरीर से निकालने के लिए किडनी तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त करता है। तो ये यूरिया और यूरिक अम्ल जो पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालना काफ़ी आवश्यक होता है। तो ये कार्य भी जो है रक्त के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी रक्त के द्वारा किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है रक्त का। अब देखें 10वां कार्य जल संतुलन, यानी वाटर बैलेंस का काम भी जो है रक्त के द्वारा किया जाता है। तो सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं तरल जलीय माध्यम में ही संभव होती है। तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उन सभी के लिए तरल जलीय माध्यम आवश्यक होता है। अब जल की उचित मात्रा रक्त ही ऊतकीय कोशिकाओं को उपलब्ध कराता है, यानी ब्लड जो है वह कोशिकाओं को जल की उचित मात्रा जो है उपलब्ध करवाता है। अब देखें अतिरिक्त दैहिक जल को किडनी तक पहुंचाकर उसका निष्कासन रक्त करता है। तो जो अतिरिक्त जल बच जाता है उसको किडनी तक पहुंचाकर उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी जो है रक्त के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है ब्लड का। तो काफ़ी सिंपल तरीके से इसको आप समझें, याद रखने का काफ़ी आसान तरीका है, यानी हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसका काम भी जो है रक्त के द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये 10 कार्य हो गए हैं, हमने 10 कार्यों को पढ़ा रक्त के, और इसके बाद हम जो है रक्त का एक और कार्य जो है पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है इन सभी कार्यों को लिख सकते हैं और इन्हें याद रखने के लिए इनको आप एक कॉपी के अंदर सभी को क्रम से लिख सकते हैं। अब देखें लास्ट काम जो है रक्त का रोगों का निदान, यानी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। तो रक्त में उपस्थित विभिन्न घटकों एवं रसायनों के उचित परीक्षण के द्वारा विभिन्न रोगों का निदान रक्त परीक्षण द्वारा संभव हो गया है। यानी विभिन्न तरह के अलग अलग रोगों को डायग्नोसिस करने के लिए, यानी उनका उपचार करने के लिए जो है ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, और ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है कि भी संबंधित व्यक्ति को कौन कौन से रोग हो गए हैं। तो रोगों के निदान में, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में भी रक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्य है ये रक्त का। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर हमने टोटल 11 पॉइंट पढ़े रक्त के विभिन्न कार्यों के अलग अलग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 11-12 साइंस के लिए, क्लास 9-10 के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रक्त से संबंधित क्वेश्चन जो हैं ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मिल जाएंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 के भी काफ़ी वीडियो जो हैं
आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो सभी आप जो है अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इजी बायोलॉजी डायग्राम के भी कुछ वीडियो हैं मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी जो है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।